जय हिंद दोस्तों। देखिए, ये आपका डेली मैथ का एक प्रैक्टिस सेशन चलता है जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेते हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम वही क्वेश्चन लेते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीपी का हो, या चाहे वो यूपी पुलिस का भी एसआई के एग्ज़ाम होते हैं, उनसे हम लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो आपका सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से। तो हम बिना कुछ भी समय गवाए हम अपने प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। ठीक है, यानी हमें सीपी और एसपी ये आपको दिया है 8 और ये दिया है आपको 9। ठीक है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना है। आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्लस प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए 8 की चीज़ इसमें क्या कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हुआ यानी 1 को ऊपर रखिए और किससे प्रॉफिट हुआ, 8 से हुआ, तो 8 को नीचे रखिए, इंटू 100 कर देंगे। आप काटा पीटी मचा दीजिए। देखिए 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और इससे काटेंगे 25। ठीक है, इससे काटेंगे 25/2 यानी 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। देखिए इसमें आपको पी दे के रखा है, पी दिया है आपको 6,56,000। ठीक है, और रेट आपको दिया है 5% और समय आपको दिया है टी यानी 2 ईयर दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंपल है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात है 5% दिया यानी 5 + 5, ये आपको पता होगा, ये मेथड आपको पता होगा। ठीक है, 5 + 5 × 5 अपॉन 100, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया आपका। ठीक है, और ये कितना हो गया 5 × 25। ठीक है, 25/100, दशमलव लगा देंगे तो 0 यानी 10.5 का हो गया। ठीक है, अब अगर 10 पॉइंट ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। ठीक है, इसका परसेंटेज के रूप में आ गया। ठीक है, अब अगर हम 6,56,000 से हम इसको क्या करेंगे 10.25 इंटू 100 करेंगे, इसको मतलब निकाल लेंगे तो ये हमारा अमाउंट वो आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे तो 0 से 0 काट दीजिए और ऐसे काटेंगे 0 से फिर 0 हटाएगा तो 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, और 10/25 इसको पूरा काट पीट के आप मचाएंगे तो आपको आएगा 67,240। ये आपका आंसर आएगा। आप चाहे तो काट के देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। आपका दे के रखा हुआ है दो संख्याओं का लासापा यानी एलसीएम आपको दिया है 48, संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो अब देखिए संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, यानी दो संख्याएं आपकी जो हैं वो 2 है और 3 है। ठीक है, इन संख्याओं को मान लेते हैं 2x और 3x। इनका लासा अगर लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और x तो आपका लासा आई जाएगा 6x, यानी 6x की वैल्यू जो दे रखी है वो 48 दे रखी है। आप 6 से काट दीजिए, 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, यानी x की वैल्यू आपको आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की जो वैल्यू है इसको उठा के इन दोनों में रख दीजिए। ठीक है, तो आज आपकी आ जाएगी 2 × 8 यानी 2 × 8 = 16 और आपकी आ जाएगी 3 × 8 = 24। हाँ 24। अब इनसे पूछ रहा है आपका, 1 मिनट, इनसे आपको पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए। दोनों को आप जैसे ही प्लस करेंगे तो आपका 16 + 24 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते थे, इन दोनों को जोड़ दे, 3 2 5, 5x और 5x को इंटू ये 8 आया तो 8 को यहाँ पे लेते यानी 5 × 8 = 40 हो जाता। ये आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर करे दे रहा हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित मुद्रा 2 वर्षों में 410 रुपये की राशि और 5 वर्षों में 650 रुपये की राशि हो जाती है। यानी अमाउंट आपको दिया है, यानी 2 ईयर्स में कितनी हो जाती है 410 और 5 ईयर में आपकी हो जाती है 650। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, अगर हम इसको घटा देंगे तो 3 साल में कितना निकाल लेंगे हम, 3 साल में कितनी आपको राशि मिल रही है, इससे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 650 से घटाएंगे यानी 650 से आप 410 घटाएंगे तो 0 0, 5 में से 1 गया 4, 4 6 में से 4 गया, ये आपका आ जाएगा 240। ठीक है, यानी 3 साल में आपका इतना आपको मिल रहा है ब्याज। ठीक है, तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा 80 रुपये ब्याज। तो आपको 2 साल का निकालना, 2 साल का निकालते तो 2 साल में आपका हो जाएगा
₹60, ठीक है, ₹160। अब आपको परसेंटेज रेट निकालना है, ठीक है, क्या प्रतिवर्ष साधारण ब्याज निकालना है, सॉरी ब्याज दर निकालनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, किससे, देखो इसमें आप निकाल लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। इसको अगर ₹410 अमाउंट हो जाता है और ये हमारा 2 साल का ब्याज आया है, ठीक है, अगर हम 410 में से 160 घटा देंगे तो हमारा अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आ जाएगा, प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा, तो ये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ₹250, ठीक है। अब 250 और 1 साल का ब्याज आपको कितना मिल रहा था, 80, ठीक है, 80 को ऊपर रखेंगे, 80 से कितना 250%, मतलब कि मूलधन आपको चाहिए 250 हो जाएगा और आपका 100, मतलब कि समझे आप 1 साल का ब्याज आपका ₹80 था और आपका प्रिंसिपल अमाउंट आया ₹250 आया। 250 को नीचे रख लीजिए, 80 को ऊपर लीजिए, अब काटा पीटी मचा दीजिए। काटा पीटी जैसे मचाएंगे तो आपका 800/25 और 25 चौको आपको पता है 100 होता है, 4/32, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 32%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका 3D से है। क्या बोला है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला, यानी R बराबर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैपिटल R क्यों लेते हैं। तो आपको पता है कि गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। और आर आपको दिया और 1.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कितने गोले बनाए जाते हैं, तो आपको इक्वल टू रख लीजिए क्योंकि इन्हीं को पिघला कर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो 4/3 पाई R क्यूब, यानी छोटे छोटे एक ऐसा गोला है और इससे कितने गोले बनाए जा रहे हैं, कितने गोले बनाए जा रहे हैं, x गोले बनाए जा रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे गोले, ठीक है। पाई R क्यूब, इनको हम छोटा r ले लेते हैं, n to n कर देते हैं क्योंकि हमें गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ से लगा लीजिए, इससे और इससे ये कट जाएगा, R क्यूब की आपकी वैल्यू, R क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 सेंटीमीटर रखा है, यानी 12 × 12 × 12, और ये R क्यूब आपको ये कितना दे के रखा हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, यानी 1.2 × 1.2 × 1.2 × n, ठीक है। अब दशमलव हटा देंगे, इधर हटा देंगे, इधर हटा देंगे, तो ब्रैकेट में अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 1000। अब देखिए 12 से 12 पूरा कैंसिल हो जाएगा और n बराबर कितना आ जाएगा 1000, यानी हमारे पास आगे संख्या, गोलों की संख्या आ गई 1000 गोले ऐसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने किया क्या है, पहले गोले का आयतन ले लिया, गोले छोटे गोले का आयतन जो जिससे पिघला के बनाया जा रहा है, इन दोनों को बराबर कर लिया है। बराबर इसलिए करें क्योंकि पिघलाया जा रहा है, ठीक है, दोनों का आयतन बिल्कुल सेम होगा, तो आयतन की कंडीशन में हम वॉल्यूम की कंडीशन में इन दोनों को बराबर कर लिया है, ठीक है। अब गोलों की संख्या है, तो यानी गोलों की संख्या जो पिघल के आई है उसको हम इनटू में n ले लिया है। अब काटा पीटी मचा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 198 सेंटीमीटर 3 है। असल में ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी लंब वृत्तीय शंकु यानी कोण का जो वॉल्यूम का आयतन, मतलब कि वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई R² H, ठीक है। और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको यहाँ पे साइड में लिखते हैं 9 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रियक ऊंचाई का आपको फॉर्मूला पता होगा, L² = H² + R², ठीक है, यानी L की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हम इसको पहले R निकाल लेते हैं, R कितना आया, ठीक है, यहाँ से R² की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/3 इंटू पाई को लिखते हैं 22/7 इंटू R, जो आपका R² तो हमें निकालना ही है, ठीक है। H की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। और आयतन आपको दे के रखा हुआ है 198 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए आप, आपका जाएगा देखिए 22 से काटेंगे आप, और इन सबको अच्छा काटेंगे तो पूरा हमारा R² की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 21, ठीक है। R² की वैल्यू 21 आएगी। अब हमें L² यानी L² और बराबर H² + R², ठीक है। ये हमको त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, यानी हमको R² पता चल गया, H पता चल गया, ठीक है। तो हम त्रियक ऊंचाई निकाल लेंगे, यानी L² निकाल लेंगे। तो R² की वैल्यू आपकी 21 है और 9² का करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 1 यानी 2 और 8 2 10, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा, तो यानी L की वैल्यू आपकी आ जाएगी 102, ठीक है, यानी त्रियक ऊंचाई हमारी आ जाएगी 102। यहाँ पे काट लेंगे, अगर आपको काटना नहीं आता तो 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ठीक है, और 11 अट्ठे 88 हो गया, ठीक है। अब हो गया, हम किससे काट सकते हैं, देखिए 2 से काट दिए, 2 9 18 और 9 से 9 काट दिए, 7 3 21, यानी 21, R² की वैल्यू 21 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा,
ए और बी क्रमशः 45 और 30 दिनों में एक साथ काम करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ए कितना काम कर रहा है आपका 45 और बी का काम कर रहा है आपका वही काम 30 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि दोनों एक साथ काम करें, यानी दोनों एक साथ काम करेंगे तो हम काम की कैसे लेते हैं, अगर इन दोनों का टोटल काम निकालेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी आ जाएगा आपका 90, ठीक है। 45 से इसका भाग दे देंगे तो 45 दूना 90, यानी ए की जो इफिशियंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी, वो एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, ठीक है। और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 3 से भाग कर देंगे, 3 से 90 का भाग कर देंगे, 30 से 90 का भाग कर देंगे तो आपकी एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 3, ठीक है। अब बोले दोनों एक साथ किसका काम, दोनों एक साथ कितने दिन में वो काम कर सकते हैं, तो टोटल हमारे पास जो वर्क आ गया, ये वर्क है हमारा टोटल वर्क, आपको पता ही होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका 90 है, ठीक है। और दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना काम कर रहे हैं, आपका 5 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 से भाग कर देंगे तो 5 करे 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 पंचे 90 यानी 18 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। नल ए 20 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, ठीक है। नल जो ए है वो 20 घंटे में भर सकता है, और आपका नल बी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, यानी नल बी जो है 5 घंटे में भर सकता है। यदि वे 1 घंटे के अंतराल में खोले जाते हैं, यदि पाइप, इसको इधर कर लेते हैं, यदि पाइप ए को पहले खोला जाता है तो कितने घंटों में टंकी भर जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, यदि वे 1 घंटे के अंतराल में खोले जाते हैं, यानी पहला पाइप खोला जाएगा, फिर दूसरे घंटे दूसरा पाइप खोला जाएगा, और इसकी शुरुआत ए से कर रही है, यानी ए पहले घंटे खुलेगा, फिर बी घंटे, फिर ए खुलेगा, फिर बी खुलेगा, ठीक है, 1-1 घंटे के लिए ऐसे करके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपका 20, तो आपका काट लेंगे 20 एकम 20, यानी और 5 चौको 20, यानी ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा और 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए, यदि पाइप को ए को पहले खोला जाता है, ठीक है, यानी ए आपका खुल गया, पहला पाइप खुल गया, ठीक है, और फिर दूसरे घंटे में कौन सा खोला जाएगा, आपका बी वाला खोला जाएगा, यानी 2 घंटे में आपका 5 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। 2 घंटे में आपका 5 लीटर पानी बन रहा है, तो आप यहाँ से कर देंगे, टोटल पानी आपको कितना भरना है, 20 लीटर भरना है, ठीक है। 20 लीटर भरना है तो यहाँ से गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 आवर्स आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी 8 घंटे में आप उस टंकी को पूरा भर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है, ठीक है, कोई भिन्न है, ठीक है, 10% है, उसमें कमी की जा रही है, यानी 10% को हम ऐसे निकाल लेते हैं, 10 यानी 10 से हमारा 9 हो रहा है, ठीक है, 10 से हमारा 9 हो रहा है, और हर में यहाँ पे 100 से हम 90 करे दे रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है, 100 से 90 कर रहे हैं, ठीक है, 10% की कमी कर रहे हैं अंश में, और यहाँ पे हर में जो है हम मूल संख्या आपकी 100 ही मानी है, ठीक है, और हर में आपकी कितनी कर रहे हैं, 22 की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 122, तो नया भिन्न 117/22 हो जाता है, ठीक है। ये अंश है आपका और ये हर है, जो नया भिन्न है किसके बराबर हो जाता है, 117/122 के बराबर हो जाता है, ये भी 122 है, ठीक है। 122 से 122 काट देंगे, ठीक है, और इधर से काटेंगे, देखेंगे 9 एकम 9, हाँ, और 9 2 बचा, 9 त्रिक 27, ठीक है, यानी 13/10 के करीब ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कुछ गलती हो रही है क्या इससे, रुकिए 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 9 एकम 9 और 9 इधर गया, 9 त्रिक 27, 13/10, ठीक है, 13/10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इधर करेंगे 13/10 आ जाएगा। कुछ लोग x मान के भी कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम x मान लेते हैं कि ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा x, और इसको y मान लेते हैं नीचे हर की संख्या, तो x/y 13/10 उधर चला जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम और एग्ज़ाम में आपको क्या x क्या, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, आपको जल्दी करना है, जिस मेथड से आपको समझ में आ रहा है उस मेथड से आप लगा सकते हैं। x मान के आप अगर आप करते हैं तो x मान के कर लीजिए, अगर आपको मेरा मेथड समझ में आ रहा है तो आप मेरे मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद राम ने एक वस्तु 1620 में बेचा, ठीक है। अब देखिए, हमें छूट हमेशा एमआरपी पे मिलती है, एमआरपी पे हमने छूट मिली, और इसका हमें 20% छूट मिली, यानी 80% की वैल्यू, और कितने में बेचा उसने,
20 में बेचा, ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी ये आ गई यहाँ से। यानी समझ में आया कुछ? देखिए एमआरपी में हमने 20% की छूट दी, यानी 80% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, किसके बराबर हो जाएगी? 1620 के बराबर। हमने 1620 की वैल्यू को बराबर कर लिया इसके, ठीक है। अब देखिए जितना कट रहा है वो आप काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दीजिए, ठीक है। 4 दूनी से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौको 25 आ जाएगा इधर, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो इसको हम इससे गुणा कर देंगे, एमआरपी हमारी आ जाएगी। अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना था, 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, यानी 20 और 25 आ जाएगी, 20 25 यानी 2025 आपकी एमआरपी आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेट समझ में आया होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब, और अगले सेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।